हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम जो है रैशनल नंबर को आगे और समझेंगे कि रैशनल नंबर के किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और रैशनल नंबर कैसे हम फाइंड करते हैं या कोई नंबर रैशनल है कि नहीं है, ये सब समझेंगे इस वीडियो में। तो हम पिछले वीडियो में समझे थे कि रैशनल नंबर वो होते हैं जो भी नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहाँ पी एंड क्यू क्या होंगे, इंटीजर होंगे। पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू मस्ट नॉट इक्वल टू ज़ीरो। कोई भी नंबर जो इस तरह के फॉर्म में लिखा जाए और जहाँ पी ओ क्यू इंटीजर हो, क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। बट एक खास बात यहाँ पे और ध्यान रखने वाली बात है कि अगर कोई नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में है ना, और अगर हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि पी को हम क्यू से डिवाइड करते हैं और डेसिमल कन्वर्जन करने के बाद, डेसिमल कन्वर्जन के बाद अगर हम ये फाइंड होता है कि वो नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है तो भी वो नंबर क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। देखिए यहाँ पे 1/7 क्या है, नंबर है, कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हमने देख रहे हैं कि है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है। पी यानी कि पी इजिकल टू 1, क्यू इजिकल टू यानी 7। ठीक है, पी ओ क्यू पी 1 है, क्यू 7 है, यानी कि पी एंड क्यू क्या है, आर इंटीजर्स हैं। ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। क्यू इज इक्वल टू 7 है विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड है। लेकिन एक थर्ड कंडीशन है, हम ये चेक करते हैं कि क्या 1 को 7 से डिवाइड करने पे हमें डेसिमल में क्या मिलता है, जिससे कि हम ये चेक कर सकते हैं कि डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है। क्योंकि अगर डेसिमल टर्मिनेटिंग हो गया तो भी देखिए यहाँ पे डेसिमल कन्वर्जन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो जाए या फिर और टर्मिनेटिंग मिल जाए। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम समझे थे कि इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं, अब इसको समझते हैं। उससे पहले एक चीज़ आ जाते हैं कि 1/2 देखिए ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में है। अब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाया, 0 बनाया और 2 5 ज़ा 10, 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, टर्मिनेटिंग है और हमें रिमाइंडर क्या मिलना है, टर्मिनेटिंग का मतलब ही क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा। रिमाइंडर 0 इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग कह रहे हैं। रिमाइंडर 0 इसीलिए टर्मिनेटिंग कह रहे हैं। रिमाइंडर 0 है, टर्मिनेटिंग है, इसलिए क्या जो गिवन फ्रैक्शन है 1/2 इज़ अ रैशनल नंबर, ये प्रूफ हो जाता है। कोई भी फ्रैक्शन दिया हो है ना नंबर, उसको आप डिवाइड करके चेक कर लीजिए। डिवाइड करने पे अगर उसका डेसिमल जो उसमें रिमाइंडर 0 आ जा रहा है तो वो जो फ्रैक्शन है वो आपका क्या है, रैशनल नंबर है। जैसे कि एक एग्जांपल और चेक करते हैं, जैसे चेक वेदर 3/2 इज़ अ रैशनल नंबर और नॉट। रैशनल नंबर है कि नहीं है, ये हमें चेक करना है कि रैशनल नंबर है कि नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसे चेक कैसे करेंगे, देखिए पहली कंडीशन कि जो फ्रैक्शन है वो पी 3/2 है, यानी कि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है। ठीक है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, पी बाई क्यू इज इक्वल टू 3/2, वेयर पी इज इक्वल टू, पी की वैल्यू क्या है 3 है, क्यू के सामने क्या है 2, 3 और 2 क्या है 3 एंड टू आर इंटीजर्स। ठीक है, क्यू की जगह 2 है विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई, पी बाई क्यू के फॉर्म में है 3/2। लेकिन एक थर्ड कंडीशन भी आपको देखना पड़ेगा कि इस नंबर को डिवाइड करके चेक करेंगे। जब भी फ्रैक्शन में होगा हमें डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। तो 3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2,
1.05 10 रिमाइंडर 0, ठीक है। सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 मीन्स टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, रिमाइंडर 0 का मतलब टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन टर्मिनेट हो जा रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन इसलिए क्या है, हेंस 3/2 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। ये तो केस हो गया कि वो फ्रैक्शन जो टर्मिनेट हो जा रहे हैं, जो डिविजिबल हो जा रहे हैं, डिवाइड हो जा रहे हैं, कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहे हैं, ठीक है, यानी रिमाइंडर जिसमें 0 हो रहा है। बट व्हाट अबाउट व्हेन रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, कुछ ऐसे भी तो फ्रैक्शन होंगे जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा होगा, ठीक है, कुछ ऐसे भी फ्रैक्शन होंगे जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा होगा। तो वहाँ पे अगर वो ऐसे फ्रैक्शन को हम चेक करते हैं ऐसे कि जैसे रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है ना, तो फिर हम देखेंगे कि उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जब हम उसको डिवाइड करके उसका क्वोशिएंट फाइंड करेंगे, क्वोशिएंट को फाइंड करेंगे, तो फिर हम ये चेक करेंगे कि क्वोशिएंट में जो नंबर रिपीटेशन है रिकरिंग है कि नहीं है। अगर रिकरिंग है तो गिवन फ्रैक्शन क्या होगा, आपका रैशनल होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। जैसे कि 1/7 को हम लेते हैं, सपोज एक्स जो फ्रैक्शन है 1/7 है, तो इसको चेक करना है, चेक दिस नंबर, दिस फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर और नॉट, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर है कि नहीं है, ये चेक करना है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कैसे, 7 1 हम डिवाइड करके चेक करेंगे, पॉइंट लगाया 0, 7 1 ज़ा 7, 3 7 4 ज़ा 28, 2 20, 7 2 14, 6 0 56 4 0, ठीक है, 5 49, फिर 1, फिर 0, 7 1 7, 3 0, 7 4 28, 2 0, 7 2 14, 6 60, 7 8 56, 4 0, 7 5 5 0, 7 7 49 1। अब आप देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसको, क्वेश्चन अभी मैंने बस डिवाइड करते हुए चेक करा, देखिए 7 1 7 था, यहाँ से पॉइंट, ठीक है, 7 1 7 था, फिर 3 रिमाइंडर, पॉइंट लगाया 0, 7 4 28, यहाँ देखिए डिवाइड करना तो आप जानते होंगे, बस मैंने सिंपली जो है डिवाइड किया है जैसे आप करते हैं। मेन यहाँ पे चीज़ें देखना है, ध्यान देना है, 1.42847, 1.42857, 1.42857, यहाँ पे 7 1 7, 7 4 20, 2 7 2 14, 6 6 7 8 56 ना, 56 4 7 5 35, यहाँ पे 5 होगा, 7 5 35, फिर 5 0, फिर 7 7 49, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एकदम इसको क्लियर करके फिर से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे अगर क्लियर दिख नहीं रहा आपको तो 1.42857, ठीक है। उसके बाद 1.42857, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे डेसिमल है 0.0 यहाँ पे डेसिमल है, ठीक है। 0.142857 142,857 ये आ रहा है, ठीक है। अब ये देखिए 142,857 अगेन फिर 142,857 आगे भी हम बढ़ते जाते तो फिर आता 142,857, ठीक है। ऐसे देखिए 142,857 अगेन फिर रिपीट हो रहा है 142,857 फिर 142,857। पहले दो केस है यहाँ पे, एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मीन्स रिमाइंडर क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो, रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है कहीं भी देखिए रिमाइंडर इसमें कभी जीरो आएगा नहीं, ये हमेशा ऐसे ही, ऐसे क्या होगा रिपीट हो जाएगा 142,857 फिर 142,857 ऐसे ही ये चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। नॉन टर्मिनेटिंग है मीन्स रिमाइंडर नॉन जीरो, लेकिन उसमें क्या है रिमाइंडर नॉन टर्मिनेटिंग के बाद जो है क्या होता है रिकरिंग है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है रिकरिंग है, मतलब 0.142857 फिर 142,857 फिर 142,857 ये बार बार 142,857 आ रहा है, तो इसको हम शॉर्ट में लिखने का तरीका है 142,857 जो चीज़ नंबर रिपीट हो रहा है उसी के ऊपर बार बना देते हैं। ये बार बताता है कि यही बार बार नंबर, बार का मतलब यही नंबर बार बार आएगा 142,857 142, ऐसे करते करते ये कभी भी कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, बस हमेशा क्या होगा रिपीट होगा। तो देखिए फ्रैक्शन में कोई भी नंबर हो या तो वो टर्मिनेट हो जाता है तो भी हम उसको क्या कहते हैं रैशनल नंबर होता है, अगर नहीं टर्मिनेट है तो नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या वो रिकरिंग है, अगर रिकरिंग है तो वो रैशनल होगा। ये ज़रूर चेक करना पड़ेगा कि वो रिकरिंग है कि नहीं है, अगर रिकरिंग नहीं होगा तो हम बताएंगे कि फिर क्या होगा वो, लेकिन रैशनल नंबर के लिए आपको ये दोनों चीज़ें माइंड में रखनी होगी कि रैशनल, एक लाइन आप लिख सकते हैं यहाँ पे कंक्लूजन में कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इसको लिख लीजिएगा ऑफ अ रैशनल नंबर इज ईदर टर्मिनेटिंग, या तो टर्मिनेटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अगर टर्मिनेट नहीं है तो वो क्या करेगा रिकर होगा, मतलब रिपीटेशन होगा, एक ही नंबर बार बार आएगा, ठीक है। अब देखिए एक इनिशियल जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी रैशनल नंबर की कि रैशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, एंड पी एन क्यू इंटीजर्स होंगे। देखिए इतनी बार ये रिपीट करेंगे कि अब आपके माइंड में ये चिपक जाएगा, एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। साथ में डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग इधर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ये तो समझ में आ गया ना, या तो टर्मिनेटिंग या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब कोई आपको डेसिमल नंबर दे और कहे कि बताओ ये क्या नाम है रैशनल नंबर है कि नहीं है। अभी आपको फ्रैक्शन में दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये रैशनल नंबर है कि नहीं है, लेकिन अगर कोई डेसिमल नंबर दिया जाए तो बताए। जैसे कि सपोज दैट क्वेश्चन है, एक एक स्टेप को अच्छे से समझते जाइए। क्वेश्चन है कि 3.142678, ठीक है, ये रैशनल नंबर है कि नहीं है। देखिए आप देखते ही पहले तो ये बता देंगे कि ये नंबर क्या है टर्मिनेट हो जा रहा है, क्योंकि बार बार नंबर कोई रिपीट तो हो नहीं रहा है, 142,678 के बाद ये ख़त्म हो जा रहा है। अगर ये नहीं ख़त्म होता तो यहाँ पे इसके ऊपर बार बना देता, या तो वो बार नहीं बनाता तो फिर क्या करता ये आगे कुछ ना कुछ नंबर लिखता जाता, ठीक है। तो यानी ये टर्मिनेट है, तो टर्मिनेटिंग है, तो टर्मिनेट कोई भी होता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन तो हम क्या कहेंगे ये रैशनल नंबर तो है ना, रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है तो क्या है, जब कोई भी रैशनल नंबर होता है तो उसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। रैशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, तो अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा भी जा सकता है। हम कैसे इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे समझते हैं। 3.142,678 है, ठीक है, बस डेसिमल को हटा दीजिए, डेसिमल यहाँ से हटाएंगे तो हम इसमें अगर कितने 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ऊपर भी सेम नंबर से नीचे भी सेम नंबर से 1 सॉरी
2 3 4 5 6 सेम नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया और सेम नंबर से हमने नीचे भी मल्टीप्लाई किया। नीचे कुछ नहीं तो हमने अज्यूम कर लिया 1 है। ठीक है, जब सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो गिवन नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये डेसिमल पॉइंट हट गया, डेसिमल पॉइंट हट गया, नीचे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हमको मिल गया नंबर। देखिए अब ये जो नंबर आया ना, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, पी बाई क्यू। ठीक है, ये ऊपर पी है, नीचे क्यू है, ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है। पी बाई क्यू के फॉर्म में है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, इंटीजर है, एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0, हियर क्यू नॉट इक्वल टू 0। सही बात है, क्यू की जगह आपको क्या है 10 लाख नीचे है और ऊपर आपका नंबर है। ठीक है, तो क्यू की जगह 10 लाख है और वो 0 के इक्वल नहीं है, जाहिर सी बात है, और पी भी आपका इंटीजर है, क्यू भी आपका इंटीजर है, पी बाई क्यू के फॉर्म में। अगेन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन था, तो हर चीज़ कंडीशन जो सेटिस्फाई कर रही है एक रैशनल नंबर को, रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग है, तो ऑलरेडी ये रैशनल नंबर है। अब अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये डेफिनेटली लिखा जा सकता है, तो हमने पी बाई क्यू के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो आपको कोई डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देगा, वो कहेगा कि इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखिए, और वो रैशनल नंबर हो तो आप उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक हम क्वेश्चन देते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग का क्वेश्चन, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग का। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी एक रैशनल नंबर होता है। अगर वो रैशनल नंबर है तो उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये माइंड में फीड कर लीजिए कि अगर कोई भी रैशनल नंबर है तो उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है तो वो रैशनल नंबर नहीं। ठीक है, तो जैसे कि हम x कोई नंबर है 0.3333 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। ठीक है, इनफाइनाइट तक है। वीडियो थोड़ा क्लियर कर लें, ब्लर आ रहा था। ठीक है, 0.333 है। पहले मैंने आपको बताया कि जब भी कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसके सर पे एक बार बना दीजिए। बार का मतलब होता है यही नंबर बार बार आ रहा है, यानी 3 बार बार आ रहा था तो मैंने उसको शॉर्ट जो रिप्रेजेंटेशन है ऐसे लिख लिया। ये ईजी हो जाएगा ना, ये कहाँ तक लेके जाएंगे कॉपी पे, तो ये हो गया। अब आपका क्वेश्चन है कि देखिए पहले तो बताइए कि वेदर गिवन नंबर इज रैशनल और नॉट। आप वीडियो पॉज करके खुद भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, एंड इफ इट इज़ रैशनल नंबर, अगर ये रैशनल नंबर है देन रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। देखिए अगर वो रैशनल नंबर है तो ये आपको पक्का पता है ना कि उसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पहले ही बताइए ये रैशनल नंबर है कि नहीं है। अगर रैशनल नंबर है तो फिर उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख के मुझे दिखाइए। तो चलिए दोनों काम हम करते हैं साथ में। इतना तो आपको पता ही होगा ना कि ये नंबर रैशनल नंबर है कि नहीं, ये तो आप जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं, देखिए पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा। क्लियर आ रहा है, ठीक। अब देखिए पहले तो यहाँ पे बार बता रहा है कि ये क्या है, रिकरिंग है। ठीक है, तो जब भी कोई डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, इफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मतलब टर्मिनेट ये नहीं था ना, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब 3 बार बार आ रहा था। देखिए 3 आ रहा था तो टर्मिनेट तो हुआ नहीं। टर्मिनेट होता मतलब कहीं स्टॉप हो जाता, लेकिन स्टॉप नहीं हुआ, बार बार चलता जा रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो वो तो ठीक है, और रिकरिंग भी है। मतलब रिकरिंग क्या है कि जो नंबर है ना वो बार बार एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग और एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कहीं स्टॉप नहीं हो रहा है, डेसिमल कहीं एंड नहीं हो रहा है, कि कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, साथ में 3 बार बार आ रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो गया और क्या हो गया, रिकरिंग भी हो गया। ठीक है, अब इसको हमको नॉन टर्मिनेशन सिंस इफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है, तो यहाँ पे लिखिए सिंस, लिखिए सिंस जो गिवन नंबर है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है,
सो इट इज़ अ रैशनल नंबर है, ठीक है। रैशनल नंबर हो गया। अगर रैशनल नंबर है तो हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे ऐसे नंबर को कैसे हम ऐसे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। यहाँ पे एक आपको नया स्टेप या फिर नया मेथड पता चलेगा जो कि एग्जाम में पूछता है। ऐसे कोई आपको नंबर दे देगा, कहेगा इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखिए, और पूछेगा कि अगर ये चेक वेदर इट इज़ अ रैशनल नंबर और नॉट, तो बस आपको यही लाइन लिखनी है, सिंस गिवन नंबर गिवन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड एज वेल एज रिकरिंग है, तो इट इज़ अ रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर हो गया। अब इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखने के लिए देखिए इसका तरीका क्या होता है। इसको हमने क्या किया, इक्वेशन 1 ले लिया। जितने नंबर के ऊपर बार बना होता है, जितने नंबर के ऊपर, ठीक है, तो सिर्फ एक ही नंबर के ऊपर बार बना हुआ है, जैसे 3 के ऊपर बार एक नंबर के ऊपर बार बना है, तो हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x। दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x हो गया, इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.3 बार। चलिए एक बार और रुकिए, इसको हम बताते हैं ताकि आपको टेंशन ना हो। थोड़ी देर के लिए x को ऐसे लिखते हैं, 0.3 बार का मतलब हो गया 3 ऐसे तो लिख सकते थे ना इनफाइनाइट तक, ठीक है। थोड़ी देर ये हमसे, लेकिन यहाँ पे बार कितने के ऊपर है, सिर्फ एक नंबर के ऊपर, तो सिर्फ हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड 10x, इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.3333, देखिए ऐसे ही जाएगा ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस डेसिमल नंबर एक इधर चला गया, डेसिमल पॉइंट एक इधर चला गया, लेफ्ट साइड में शिफ्ट, राइट साइड में शिफ्ट हो गया, और बाकी 3 रिपीट हो रहा था तो 3 रिपीट होता जाएगा, ठीक है। अब ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यानी 10x को ऊपर लिखते हैं, 3.333, नीचे x इनफाइनाइट तक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 0.333 ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा, कोई बात नहीं, उससे हमें लेना देना नहीं है। हम जब डिवाइड करेंगे तो जितने भी इनफाइनाइट तक जाएंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 3 सब सेम ही है। यहाँ पे 3 - 0 3 हो जाएगा, 10x - 1x यानी कि 9x हो जाएगा, x 3/9 यानी कि x इज इक्वल टू 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 1/3। ये क्या हो गया आपका पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट भी हो गया, ठीक है। समझ में आया। चलिए इसी सेम ऐसे नंबर को हम दूसरे तरीके से, मतलब इसी मेथड को फिर से समझते हैं दूसरे एग्जाम्पल लेके। चलिए यहाँ पे समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हमको बताना है कि 1x क्या है, 1.272727 इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब पहले तो आप हमें फटाफट ये देख के ही बस बताइए कि ये नंबर क्या नाम है, रैशनल है कि नहीं है, फटाफट सोचिए जो भी मैंने पढ़ाया था। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं टर्मिनेटिंग है, सोचिए बताइए। देखिए ये अपने आप ही ये शो कर रहा है कि ये जो है ख़त्म नहीं हो रहा है, जो चीज़ ख़त्म नहीं हो रही उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो हमें दूसरी चीज़ क्या चेक करनी पड़ेगी, नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्या ये रिकरिंग है। रिकरिंग मतलब कोई सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो फिर चेक करते हैं 272727 यानी 27 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज रिकरिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है तो क्या होगा, गिवन नंबर गिवन x इज इक्वल टू 1.272727 डैश 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 इज अ रैशनल नंबर। अब अगर ये रैशनल नंबर है तो इसे p बाई क्यू के फॉर्म में हम डेफिनेटली लिख सकते हैं। अब लिखने का तरीका कैसे होगा वो समझना है। x की वैल्यू 1.272727 डैश डैश डैश। अच्छा इसको यहाँ पे हम अगर 1 लिखना चाहें इजी वे में तो क्या लिख सकते हैं, 1.27 के ऊपर बार बना सकते हैं ना। बार बताता है वही नंबर, बार उन्हीं के ऊपर बनाना है जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, 27 रिपीट हो रहा है तो 27 के ऊपर बार बनाएंगे, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे हमको अब क्या है, मेथड अप्लाई करना है, तो हम ऐसे इसको 1.272727 ऐसे लिख लेंगे ताकि आपको कैलकुलेशन ईजी पड़े। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब देखिए बार यहाँ पे बताएगा कि आपको दोनों साइड कितने से मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है कि 100 से मल्टीप्लाई करना है कि 1000 से। सिंस दो नंबर के ऊपर मतलब 27 के ऊपर बार है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। हम दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100x इधर हो जाएगा, इधर क्या होगा 127.2727, डेसिमल पॉइंट बस 2 नंबर के बाद शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में,
27 के बाद शिफ्ट हो गया, बाकी सारी चीज़ें 27 ऐसे ही चलता रहेगा। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 से, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 100x इज इक्वल टू 127.2727, ठीक है, डैश डैश डैश, और इक्वेशन 1 नीचे लिख देते हैं, 1 पॉइंट डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट 2727 डैश डैश डैश। कोशिश ये करते हैं ना कि जो रिपीटेशन वाली चीज़ है ना वो सब्ट्रैक्ट करने पे हो जाए कम्प्लीटली। 27 मतलब यहाँ पे देखिए 7 से 7 गया 0, 2 से 2 गया 0, 7 से 7 गया 0, 2 से 2 गया 0, ऐसे करते करते सब कट जाएगा। डेसिमल पॉइंट के बाद की सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, उड़ जाएंगी। 127 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है तो 7 माइनस 1 6, 126 हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, 100 माइनस एक्स यानी 99x इज इक्वल टू इतना, ठीक है। अब x की जगह आपको क्या है, 126 डिवाइडेड बाई 99। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, 3 से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं, 3 4 12, 3 2 6, 3 3 9, 3 3 9, फिर अगेन 3 से डिवाइड करते हैं। ये अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके बताइएगा कि ये मैंने कैसे किया। बस मैंने क्या किया, 3 से ऊपर नीचे डिवाइड किया, फिर अगेन 3 से नीचे ऊपर नीचे डिवाइड किया। जब सेम नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, देखिए फ्रैक्शन में हमेशा ये जान जाइए कि एक्स बाई वाई के फॉर्म में अगर कोई फ्रैक्शन है ना, यानी न्यूमरेटर एक्स है सपोज दैट और डिनोमिनेटर वाई है, या फिर ए बाई बी के फॉर्म में न्यूमरेटर ए है डिनोमिनेटर, तो ऊपर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से या कुछ भी किसी भी नंबर से, या सेम नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो उस फ्रैक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है, वो फ्रैक्शन चेंज नहीं होता है। तो यहाँ से हमने 3 से ऊपर नीचे डिवाइड किए, फिर अगेन 3 से ऊपर नीचे डिवाइड किए, तो 14/11 सेम फ्रैक्शन है जो ये है, बस इसको सिंप्लीफाई कर लिया। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ प्रूफ हो गई ना, 1.272727 को हमने बोला था कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है, तो इसलिए गिवन जो है रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर में तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसका मेथड हमने फॉर्म ऐसे आपको सिंप्लीफाई करना है एग्जाम में, और यहाँ पे आपको दिखा देना है कि हाँ ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया है, पी यहाँ पे क्या है 14 है, क्यू यहाँ पे 11 है, पी भी इंटीजर है, क्यू भी इंटीजर है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। सारी की सारी चीज़ें जो है सेटिस्फाइड हो गई, यानी गिवन फ्रैक्शन यहाँ पे क्या है, रैशनल नंबर है। तो हम फटाफट से एक और एग्जाम्पल लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। आई थिंक तो एक्सरसाइज ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। कोई ऐसा एक्सरसाइज है जो मज़ा है एक्सरसाइज में, तो ऐसा कोई हाँ है, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है रिप्रेजेंट एक्स इज इक्वल टू, ऐसे ही आएगा क्वेश्चन आपको, रिप्रेजेंट एक्स इज इक्वल टू 0.47 बार इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ठीक है। पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। देखिए ठीक है, देखिए पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है, ये फ्रैक्शन क्या है, ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है, जिस भी नंबर का ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, जिस भी फ्रैक्शन का, वो फ्रैक्शन क्या है, रैशनल नंबर है। तभी तो वो पी बाई क्यू के फॉर्म में हमें लिखने को दे रहा है। ये ऑलरेडी ये बता रहा है कि ये क्या है, ये जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है ये क्या है, रैशनल नंबर है। और जैसे कि हम सोल्यूशन देखेंगे, एक्स इज इक्वल टू 0.47, अगर नहीं भी देता 47 के ऊपर बार है, नहीं भी देता तो आप यहाँ से देख के ही बता सकते थे कि ये फटाफट बताइए कि रैशनल नंबर है कि नहीं। रैशनल नंबर है, कैसे है, क्योंकि देखो बाहर का मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी, बाहर का मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, यानी कि इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं 0.47 के ऊपर बार है तो 7 बार बार आ रहा है, जिसके ऊपर बार है वो बार बार आएगा, और कब तक आएगा, इनफाइनाइट तक, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो जब कोई चीज़ ख़त्म नहीं हो रही तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अगेन नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग भी है, क्या रिकरिंग है, 7 में ही बार बार आ रहा है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होता है कोई डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, तो वो नंबर क्या होगा, रैशनल होगा। तो यानी 0.4777 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो इसको हमने एक्स ले लिया। जितने के ऊपर बाहर था, कितने नंबर के ऊपर बाहर था, सिर्फ 7 के ऊपर, सिंगल नंबर के ऊपर बाहर है, तो हम 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, 10x और 4.777 डैश डैश डैश, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा,
10x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल वाला पॉइंट है ना, बस एक राइट साइड जो है शिफ्ट हो जाएगा 4.777, ठीक है। हमेशा ये कोशिश करेंगे, हम यहाँ पे 10 क्यों रट लेते हैं कि जितने के नंबर ऊपर बार है वहीं उतने ही से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 नंबर के ऊपर होता बार तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 3 नंबर के ऊपर बार होता तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि डेसिमल के बाद जो भी चीज़ें आ रही हैं, मतलब ये जो रिपीटेशन वाली चीज़ें हैं ना, वो एंड हो जाती है, कंप्लीट खत्म हो जाए, एंड हो जाए, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है। कैसे? अब इक्वेशन सेकंड को ऊपर लिखेंगे 10x 4.777 डैश डैश डैश, इक्वेशन 2 है। नीचे इक्वेशन 1 लिखेंगे 0.47777, जितनी बार लिखे कोई मतलब नहीं, 1। बस जितनी बार ऊपर लिखिएगा उतनी बार नीचे भी लिखते जाएगा ताकि सेम सम दिखे। 7 - 7 0, 7 - 7 0, 7 - 7 0, मतलब जितने डिजिट ऊपर लिखेंगे उतने डिजिट नीचे लिखेंगे ताकि बराबर रहे, हमको सब्ट्रैक्ट करने में ईजी रहे, ठीक है। अब यहाँ पे 7 - 4 कितना हो जाएगा 3, और ये 4, कोई दिक्कत। 10x - 1x 9x। अब x इज इक्वल टू 4.3, इस जीरो है लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 43, नीचे 90 आ गया, 43/90। यही क्या हो जाएगा, ये और सिंप्लीफाई नहीं होगा, इसलिए यही क्या हो गया आपका p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और है 0.001, अब 3 नंबर के ऊपर बार है। अब तो आपको समझ में आ गया ना, 3 नंबर के ऊपर बार में यानी 00। इसको देखिए कैसे लिखेंगे, अगर हम इसको बार को हटाएंगे तो लिखेंगे कैसे 001 001 001, जितने के ऊपर बार है ना वही चीज़ बार बार रिपीट होगी, 001 001 001 इनफाइनाइट तक। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए बार कितने नंबर के ऊपर था, 3 नंबर के ऊपर बार है, 001, 3 नंबर के ऊपर बार है ना, तो हमें यहाँ से मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा 1000 से, 1000x इधर मल्टीप्लाई करेंगे, और जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल पॉइंट 3 नंबर के बाद शिफ्ट हो जाएगा, 3 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा, जितने डिजिट के ऊपर बार है। देखिए x को यहाँ पे क्या है 0.001 बार है, क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ठीक है। यानी 3 डिजिट के ऊपर बार है, मतलब इसको लिखेंगे कैसे, x इज इक्वल टू 0.001 001 001, ठीक है। जितने के ऊपर बार है वही चीज़ बार बार उतनी ही डिजिट बार बार रिपीट होगी, 001 001 001। अगर इसको हम एक्सपैंड करके लिखेंगे तो शॉर्ट में हम 001 जितने डिजिट के ऊपर बार होता है, जितने डिजिट बार बार रिपीट होती है ना, बस उतने डिजिट के ऊपर बार लिखा देते हैं। उससे ये मतलब उससे ये जो उससे ये इंडिकेट होता है कि उतनी ही चीज़ें, उतनी ही डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, तो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने ही क्या नाम है 1 के बाद 0 ऐड करके हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 1000 से अगर 2 डिजिट के ऊपर बार होगा तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 डिजिट के ऊपर बार होगा तो 10 से, 3 डिजिट के बार होगा तो यानी 1000, यानी कि 1 के बाद उतने ही 0 लगाते हैं जितने डिजिट के ऊपर बार होता है, यानी 1000 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से इधर, तो यहाँ पे डेसिमल जो पॉइंट है 3 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा 1.001 001 001। ये इक्वेशन सेकंड हो गया, ठीक है। अब इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, देखिए ध्यान से बस, ये 1000x इज इक्वल टू 1.001 001 001, ये सेकंड इक्वेशन है। और गिवन इक्वेशन जो थी, यानी कि x की वैल्यू जो है थी 0.001 001 001, ऐसे लिखना है ना कि ऊपर जितने डिजिट है नीचे जितने डिजिट है दोनों बराबर हो, दोनों मतलब एक तरह से सिमेट्री हो, ये नहीं कि ऊपर ज़्यादा नंबर है नीचे कम नंबर है, ऐसा नहीं। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए जो चीज़ कॉमन है वो कैंसिल हो जाएगी, 1 1 0, ये भी 0 0 से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 1 0 0 0 0 0 0, सारी चीज़ें ये इन शॉर्ट ये सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो गई, 1 - 0 1 हो गया, और ये क्या हो गया 999x, 1000x में से एक x जाएगा तो 999x बचेगा, ठीक है। यहाँ पे फिर से हम लिख देंगे 999x इज इक्वल टू, राइट साइड में सिर्फ 1 बचा था, x इज इक्वल टू 1/999,
ये पी बाई क्यू के फॉर्म में हमने लिख दी। देखिए हमने पी बाई क्यू के फॉर्म में बहुत से डिफरेंट नंबर लिए, एक नंबर के ऊपर बाहर चेक किया। देखिए यहाँ पे अब नोट में आप ये डाल लीजिए या फिर हाँ नोट करके आप ये लिख लीजिए। इन शॉर्ट में आपको जो एक तरह से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप ऐसे लिखिए, जैसे कि अगर सिंगल नंबर के ऊपर सिंगल डिजिट है ना, सिंगल डिजिट बाहर है तो आपको 10 मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड, ठीक है। अगर डबल डिजिट के ऊपर बाहर है, डबल डिजिट बाहर है मतलब 2 डिजिट के ऊपर बाहर है तो मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड। अगर 3 डिजिट के ऊपर बाहर है, 3 डिजिट बाहर है तो मल्टीप्लाई बाई 1000 ऑन बोथ साइड, और फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आप जो कंक्लूजन जो निकल के आया है वो ये है, ठीक है। तो ये अब की पॉइंट्स की तरह आप इसको मेमोराइज़ कर लीजिएगा और आपको सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। चलिए एक चीज़ और समझते हैं कि चलिए वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उस पर कि दो रैशनल नंबर के बीच में अगर आपको दो नंबर के बीच में आपको 2 रैशनल नंबर फाइंड करना है या 3 रैशनल नंबर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करते हैं। कोई भी 2 नंबर के बीच में अगर पूछे कि 3 रैशनल नंबर फाइंड करिए, 2 रैशनल नंबर फाइंड करिए, 5 रैशनल नंबर फाइंड करिए, तो हम कैसे फाइंड करते हैं, उसका मेथड होता है, वो हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको रैशनल नंबर भी बताएंगे, फिर हम आपको रियल नंबर बताएंगे, फिर फाइनली इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और इतना बर्डन लेना नहीं है, धीरे धीरे चलेंगे, चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसे ज़रूर मैसेज में ड्रॉप करिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसे डिस्कस कर लें। थैंक यू और मेहनत करिए। बाय।